जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके मास्टर हिंदी पर। आज हम सीखेंगे मौर्य एम्पायर पार्ट 1, जिसमें जानेंगे मौर्य साम्राज्य और उसके प्रमुख शासकों से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए. अशोक, बी. चंद्रगुप्त मौर्य, सी. बिंदुसार, डी. विक्रमादित्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। दूसरा सवाल, मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ए. बिंदुसार, बी. अशोक, सी. चंद्रगुप्त, डी. विक्रमादित्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अशोक। अशोक को कलिंग युद्ध और धर्म नीति के लिए जाना जाता है। तीसरा सवाल, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए. पाटलिपुत्र, बी. वाराणसी, सी. मथुरा, डी. उज्जैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, आज का पटना, साम्राज्य की मुख्य राजधानी थी। चौथा सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मुख्य सलाहकार कौन थे? ए. कण्व, बी. चाणक्य, सी. विष्णु शर्मा, डी. भगवती। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र और राजनीति में चंद्रगुप्त की सहायता की। पांचवा सवाल, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? ए. कलिंग युद्ध, बी. मगध युद्ध, सी. करूर युद्ध, डी. सिंधु युद्ध। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में भारी हानि के बाद अशोक ने अहिंसा और धर्म का मार्ग अपनाया। छठा सवाल, अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया? ए. जैन धर्म, बी. बौद्ध धर्म, सी. हिंदू धर्म, डी. सिख धर्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार एशिया के कई देशों में किया। सातवां सवाल, अशोक ने अपने विचार और नीतियां कहाँ लिखवाईं? ए. मंदिरों में, बी. शिलालेखों और स्तंभों पर, सी. पांडुलिपियों में, डी. सिक्कों पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिलालेखों और स्तंभों पर। इन शिलालेखों में धर्म और प्रशासन से संबंधित संदेश अंकित हैं। आठवां सवाल, मौर्य साम्राज्य में किस धातु का व्यापार प्रमुख था? ए. तांबा, बी. लोहा, सी. सोना और चांदी, डी. कांसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सोना और चांदी। मौर्यों का अंतरराज्यीय और विदेश व्यापार उन्नत था। नौवां सवाल, मौर्य साम्राज्य में सेना का प्रमुख आकार क्या था? ए. पैदल सेना, बी. घुड़सवार सेना, सी. हाथी सेना, डी. सभी उपरोक्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपरोक्त। मौर्य सेना में पैदल, घुड़सवार और हाथी सेना शामिल थी। 10वां सवाल, मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ए. प्रांत, बी. गांव, सी. नगर, डी. विभाग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गांव। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई था। 11वां सवाल, अशोक के काल में शिक्षा और धर्म की देखरेख कौन करता था? ए. राजा, बी. मंत्री, सी. धर्माधिकारी, डी. सैनिक।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धर्माधिकारी। धर्माधिकारी शिक्षा और धर्म प्रचार के लिए नियुक्त किए जाते थे। 12वां सवाल, मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शिलालेख कहाँ पाए गए हैं? ए, बिहार और उत्तर प्रदेश, बी, महाराष्ट्र और गुजरात, सी, पंजाब और सिंध, डी, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार और यूपी में अशोक के शिलालेख कई जगहों पर मिलते हैं। 13वां सवाल, अशोक ने किस नीति को अपनाया जिसे आज धर्म नीति कहते हैं? ए, युद्ध नीति, बी, अहिंसा और न्याय नीति, सी, व्यापार नीति, डी, कर नीति। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अहिंसा और न्याय नीति। धर्म नीति का उद्देश्य समाज में शांति और न्याय कायम करना था। 14वां सवाल, मौर्य साम्राज्य में कौन सी प्रमुख किताब लिखी गई थी? ए, महाभारत, बी, अर्थशास्त्र, सी, रामायण, डी, मनुस्मृति। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए अर्थशास्त्र लिखा था। 15वां सवाल, मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? ए, 200 ईसा पूर्व, बी, 185 ईसा पूर्व, सी, 150 ईसा पूर्व, डी, 321 ईसा पूर्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 185 ईसा पूर्व। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट के निधन के बाद साम्राज्य समाप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थे मौर्य एम्पायर पार्ट 1 के महत्वपूर्ण MCQ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पार्ट 2 में अशोक और मौर्य प्रशासन के और रोचक सवालों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।